जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? यह बताने के लिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी सबका कल्याण करेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग को हरितालिका तीज व्रत की संपूर्ण जानकारी देंगे। जैसे हरितालिका तीज व्रत के लिए पूजन की सामग्री क्या होनी चाहिए, पूजा की विधि क्या होनी चाहिए, पारण आपको कब और कैसे करना होगा, माता पार्वती से सुहाग आपको कैसे लेना होगा। साथ ही साथ हम बताएंगे हरितालिका तीज व्रत से जुड़े व्रत के सारे नियम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे इस घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक करेंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेरे इस वीडियो को शेयर करेंगे। हरतालिका तीज व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। हरतालिका तीज व्रत के दिन माता पार्वती और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस व्रत को रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। माना जाता है कि हरितालिका तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। इस तप को देखकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारा था। तभी से मनचाहे पति की इच्छा और लंबी आयु के लिए हरितालिका तीज का व्रत रखा जाता है। हरतालिका तीज का व्रत निर्जला एवं निराहार होता है। इस व्रत में सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक अन्न जल ग्रहण करने की मनाही होती है। एक बार अगर आपने व्रत प्रारंभ कर दी तो इसे छोड़ने की भी मनाही होती है। अगर बहुत इमरजेंसी है, आप व्रत नहीं कर सकते हैं, आप बीमार रहते हैं, तो व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। अन्यथा एक और है इसका उपाय कि आप अपना व्रत किसी और को, घर के सदस्य को दे सकते हैं। हरतालिका तीज व्रत में रात में सोना वर्जित है। इस दिन रात्रि जागरण करके भजन कीर्तन करना चाहिए। इस व्रत को कुमारी कन्या एवं सुहागिन महिलाएं दोनों करती है। इस व्रत में नए वस्त्र धारण करना होता है एवं 16 श्रृंगार का अधिक महत्व होता है। नियम बहुत कठिन है इस व्रत के। कथा के अनुसार अगर आपने व्रत के दौरान पानी ग्रहण किया है तो अगले जन्म में मछली का जीवन मिलेगा। यदि आपने फलों का सेवन किया है तो अगले जन्म में बंदरिया का होगा। अगर व्रत के दौरान आप सो जाते हैं तो आपका अगला जन्म अजगर का होगा। व्रत के दौरान दूध अगर आप पीती हैं तो अगले जन्म में आप सर्पनी के रूप में जन्म लेंगी। शक्कर खाने वाले को मक्खी का जीवन मिलता है। मांस खाने वाले को शेरनी का जीवन मिलता है। अन्न का सेवन करने वाले को सुअरी का जीवन मिलता है। इसलिए हरितालिका तीज का व्रत पूरे नियम और संयम से करना चाहिए। चलिए जानते हैं पूजन सामग्री और पूजा की विधि के बारे में। तो हरितालिका तीज व्रत के लिए आपको पूजन सामग्री व्रत से एक दिन पहले इकट्ठा कर लेना होता है। इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती जी की मिट्टी से मूर्ति बनाई जाती है। इसके लिए आपको काली मिट्टी की जरूरत होगी। अगर काली मिट्टी ना मिले तो आप रेत के भी शिव पार्वती की प्रतिमा बना सकते हैं। केले का पत्ता, फुलेरा, बेलपत्र, समीपत्र, धतूरा, आँख का फूल, भस्म, श्रीफल, पान का पत्ता, माला, ऋतुफल, मेवा, मिष्ठान, सुहाग की पिटारी, भगवान शिव के लिए अंगोछा, माता पार्वती के लिए चुनरी। सुहाग की पिटारी में आप सुहाग की सारी सामग्री रखें, जैसे चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, आलता, ऐनक, कंघी। बिछुआ जरूर रखें। बिछुआ को सुहाग की सबसे बड़ी निशानी के रूप में माना जाता है, इसलिए बिछुआ आप जरूर रखें। ऋतुफल में आप 5 प्रकार के फल रखें। इसके अलावा घी, कपूर, रोली, सिंदूर, अक्षत, कलश, पंचामृत, आम का पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची आदि सामग्री से विधिवत पूजा करनी चाहिए। पूजा की विधि क्या है? तो हरितालिका तीज व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, लेकिन व्रत का संकल्प आपको सुबह ही लेना हो। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर नियमित जो पूजा करती हैं वैसे पूजा करें और हरितालिका तीज व्रत का संकल्प लें। संध्या समय में पुनः पूजन के लिए तैयार हो जाए, स्नान कर ले, 16 श्रृंगार कर ले, नए कोरे वस्त्र पहने। अब शुभ मुहूर्त देखकर आप एक चौकी या पाटे पर लाल रंग के वस्त्र बिछाए या केले के पत्ते रखें। उस पर जो आपने काली मिट्टी या रेत से भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा बनाई है उनका स्थापना करें। उसके बाद कलश की स्थापना करें। ध्यान रहे, कलश की स्थापना करने से पहले एक चावल की ढेरी जरूर बनाएं या अष्टदल कमल बनाया जाता है उसे बनाएं। उसके ऊपर कलश को स्थापना करें।
कलश में आप गंगाजल, शुद्ध जल, हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का और ऊपर से आम का पत्ता रखकर एक प्लेट रखें जो चावल से भरे हो, उससे ढक दे। कलश को चावल के ऊपर दीपक जलाएं। अब विधिवत पूजा करें। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें, उसके बाद शिव पार्वती की पूजा करें, कलश की पूजा करें। फूल, फल, धूप, दीप आदि दिखाकर माँ पार्वती को श्रृंगार की सामग्री, सुहाग की सामग्री अर्पित करें और भगवान शिव को धोती अंगोछा अर्पित करें। माँ पार्वती को चुनरी अर्पित करें। उसके बाद भगवान गणेश की आरती करें, शिव पार्वती की आरती करें, व्रत की कथा का श्रवण करें। इस प्रकार पूजा संपन्न कर आप रात्रि जागरण करें, भजन कीर्तन करें। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए और स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः विधिवत पूजा करें, आरती करें। माँ पार्वती से सुहाग लें। सुहाग कैसे लेना होता है? तो माँ पार्वती को 5 बार सिंदूर करते हैं और उनकी मांग से अपने मांग में सिंदूर लगाते हैं। सुबह आप भोग में ककड़ी और हलवे का भोग लगाएं। तत्पश्चात सूर्योदय के बाद वही ककड़ी और हलवा खाकर व्रत का पारण करें। तो दोस्तों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज की जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बावजूद अगर आपके मन में हरितालिका तीज व्रत से जुड़े कुछ सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगी।